ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अगर अपनी ऊंची तकदीर बनानी है तो सर्विस का शौक़ रखो। साथ साथ बाबा ने कहा है तुम रूहानी सेवा करते हो तो रूहानी सेवा में ददर्ची ऋषि के समान अपनी हड्डी हड्डी भी दे देनी है। यह सेवा बाबा ने कहा तुम बच्चे ही कर सकते हो क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलते हो। तो ऐसी सेवा मनुष्य से देवता बनाने की कोई और नहीं कर सकता सिवाय तुम संगम युगी ब्राह्मणों के। तीसरा बाबा ने कहा कि बाकी सभी ख्यालात छोड़ देने हैं, एक ही ख्याल रखना है, मुझे बाबा से ही सुनना है, बाबा को ही सुनना है, बाबा जो सुनाते वही सुनना है और धारण करना है। चौथा बाबा ने कहा कि बच्चे एक दूसरे को रिगार्ड लेना यही तुम्हारी विशेषता है, इस विशेषता को सदा कायम रखना है। तो सुनते हैं 25/11/2021 के बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक़ रखो, सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। क्वेश्चन है, रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्यों ने नहीं दी है? आंसर है, हे रूहानी बच्चे, तुम रूहानी सेवा में ददर्ची ऋषि की तरह हड्डियाँ दो। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रतन मिले हैं उनका दान करो। यही है सच्ची सेवा। ऐसी सेवा करने की मत कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे, तकदीर ऊंच बनती जाएगी। गीत है बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बाबा जो हमें ज्ञान देता है, योग सिखाता है, सिर्फ बाबा का ही सुनेंगे, माया का कोई भी प्रकार का कुछ भी नहीं सुनेंगे और ना माया के कारण से, परिस्थितियों के कारण से हम बदलेंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, उन्होंने तो गीत बना दिया है। जैसे कोई की सगाई होती है तो ये पक्का ही है स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई बिरला ऐसे होते हैं जो आपस में नहीं बनते, छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है, आत्मा रूपी सजनी की सगाई हुई है। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। योग में बैठते हैं तो मुरली का इंतज़ार करते हैं कि बाबा की मुरली अभी आई कि आई। जब बाबा के सन्मुख थे तो बाप दादा को इंतज़ार करते थे कि बाबा आई कि आए। यह अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है बाहर सेंटर पर हो न सके। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया, बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सन्मुख तुम बैठे हो, वहाँ तुम सन्मुख नहीं हो। चाहते हो सन्मुख जाकर मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया कि बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं वहाँ समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु ये ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं रहती, कहीं और बुद्धि भी भटक जाती है। बाबा की स्मृति हर बच्चे को नहीं रहती। कोई को संबंधी याद आएगा, बुद्धि एक गुरु के साथ भी ठहरती नहीं। कोई बिरला ही होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी
ऐसे है। ऐसे नहीं कि सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि दौड़ती रहती है मित्र संबंधियों की तरफ। मित्र संबंधी याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा के सन्मुख रहने में तो ओहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई बिरला ही रहते हैं। यहाँ शिव बाबा के सन्मुख रहने में तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। यह यहाँ का गाया हुआ है। यहाँ तुम बाबा की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर के बने हैं, फिर दैवी गोद में होंगे। भल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात चलते हैं। इस चित्र में यह करेक्शन करें, यह लिखें, परंतु अच्छे बच्चे होंगे तो समझेंगे अभी तो बाप से ही सुनना है। बाबा कहते जब मुरली सुनते हैं सेवा के ख्यालात भी ना आए। मित्र संबंधी आदि हो तो आने ही नहीं चाहिए, लेकिन सेवा के ख्यालात उस समय नहीं आने चाहिए। बस यही बुद्धि में रहे कि बाबा को ही मैं सुन रहा हूँ, उसको ही सुनना है, और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे, बाबा ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं तो बाप से बुद्धि योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे हो जाएंगे। एक दो बार मुरली सुनी, धारण नहीं हुई तो आदत पक्की हो जाएगी। बुद्धि योग भटकता रहेगा तो बुरी आदत को हमें छोड़ देना है, उसको पक्का नहीं करना। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा नहीं होगी। किसी को सुना नहीं सकेंगे। किसी को धारणा होगी उसको सर्विस का शौक़ होगा, जिसको भी धारणा होगी सर्विस का शौक़ होगा, उछलता रहेगा। जाकर के ज्ञान धन दान करो, क्योंकि ये ज्ञान धन है, इसको जितना दान करेंगे बढ़ता जाएगा। तो ये सर्विसेबल बच्चों में उछल आएगी। यह धन एक बाप के सिवाय और कोई के पास है ही नहीं। बाप यह भी जानते हैं सबको धारणा हो न सके, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते हैं, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच बन नहीं सकती। फिर कोई स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन पकाते हैं, खिलाते हैं। तो यह भी एक सब्जेक्ट है ना। सर्विस का जिनको शौक़ होगा वो मुख से कहने बिना रहेंगे नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं, कहाँ देह अभिमान तो नहीं है। सेवा करते हैं, चाहे वो रूहानी, चाहे जिस्मानी, चाहे यज्ञ की, भोजन बनाने की, तो बाबा उसमें देखेंगे देह अभिमान तो नहीं है, अपना अहंकार तो नहीं आया। तो बाबा कहते देखते हैं कहीं देह अभिमान तो नहीं है। बड़े का रिगार्ड रखते हैं व नहीं। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई छोटा भी होशियार हो जाता है, सर्विस का शौक़ देख बाप तो खुश होगा ना, तो यह अच्छी सर्विस करेंगे। बाबा कह रहे हैं बड़ों का रिगार्ड रखना है, लेकिन कहाँ छोटे हैं उनकी बुद्धि अच्छी है, गैलिप कर लेती है, तो सर्विस का शौक़ देख बाप तो खुश होगा ना, ये अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी समझाने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा भी तो ढेर बनानी है ना, लाखों प्रजा चाहिए, और तो कोई उपाय है ही नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ बनने हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए। तो बच्चों की बुद्धि में है अभी हम ब्राह्मण बने हैं। घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था अपनी रहती है ना, घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाबा कहते हैं घर में भल रहो, परंतु बुद्धि में ये निश्चय रखना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। हमारा अब बाप से काम है। यह भी जानते हैं कल्प पहले
जिन्होंने ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान है ना, बाप के पास भी ज्ञान है, तो तुम बच्चों को भी बाप जैसा ही बनना है। पॉइंट धारण करनी है। सब पॉइंट एक साथ नहीं समझाई जाती हैं। लक्ष्य पक्का रखा जाता है। विनाश भी सामने खड़ा है। ये वही विनाश है। कौन सा? कल्प पहले वाला। सत्युग त्रेता में कोई लड़ाई आदि होती नहीं। वह तो बाद में, जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर बड़े होते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। तो पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान से उतरती हैं, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। ये सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो ये बुद्धि में रखना है। शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं। जिसको बुद्धि में धारण करना है, तो अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लेते हैं। नोट्स लेना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएंगे। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। तो बाप कहते हैं, हमने तुमको कितना खजाना दिया था। सत्युग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से कम हो गया, खुशी भी कम होती गई, कुछ न कुछ विकर्म होने लगे। उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती हैं। सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो की स्टेजेस होती है ना। सतो से रजो में आते हैं, ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं। धीरे धीरे कलाएं कम होती हैं और उसमें भी सबसे पहले प्योरिटी की कला कम होती जाती है। तमो प्रधानता में आहिस्ते आहिस्ते उतरते हैं, तो उसमें भी सतो रजो तमो स्टेजेस आएंगी। फट से तमो प्रधान नहीं होंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हैं। कला कम होती है, अभी जंप लगाना है। चढ़ती कला है संगम युग पर, तो बाबा कहते हैं बच्चों को जंप लगाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए टाइम बहुत थोड़ा है। गायब हुआ है, चढ़े तो चाके प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। काम की ही चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड़गुड़ टूट जाती है। जैसे कोई मनुष्य अपना जीव घात करते हैं। आत्मघात नहीं, आत्मा मरती नहीं है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो इसलिए बाबा कहते जीव घात कहा जाता है। ऐसे यह भी आत्मा का घात हो जाता है। आत्मा की कलाएं कम हो जाती हैं, आत्मा का ही नुकसान होता है। इसलिए बाबा ने कहा इसको आत्मघात इसलिए कहा जाता है। बाकी कोई आत्मा मरती नहीं है, की कमाई सब खत्म हो जाती है। यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। तो अपने से पूछना है, हमने बाप को याद कर कितनी भविष्य के लिए कमाई की है, कितने अंधों की लाठी बने हैं। घर घर में पैगाम देना है कि यह पुरानी दुनिया अब बदल रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं, तो सीढ़ी में दिखाया है यह बनाने में मेहनत लगती है। सारा दिन ख्यालात चलता रहता है कि ऐसा सहज बनाएं जो कोई समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है। तुम जानते हो हमारा क्लास कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? खाना कब तक खाएंगे? जब तक संगम युग है, शरीर है, पढ़ाई पढ़ेंगे। शरीर खत्म हुआ, पढ़ाई हम जो पढ़ रहे हैं उसमें संपन्न बन गए, फरिश्ता बन गए, तो पढ़ाई खत्म हो जाएगी। वह तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं। समझते हैं जब अंत होगा
तब सबका सदगति दाता आएगा। फिर जो हमारे चेले हैं उनकी गति हो जाएगी। फिर हम भी जाकर ज्योति में समा जाएंगे, परंतु ऐसा तो है ही नहीं। तुम जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं, तो अमर बाबा जो कहते हैं वो मानना चाहिए ना। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो, लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हैं, सिर्फ कहते हैं पवित्र बनो और मुझे याद करो। नहीं तो पवित्र नहीं बनेंगे, शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी कम मिलेगा। सर्विस में मेहनत करनी है, जैसे ददरजी ऋषि का मिसाल है। हड्डियाँ भी सर्विस में दे दी, हड्डियाँ देने की बात नहीं, पर हड्डी दिल से प्यार से बाबा कहते हैं सर्विस करो। शरीर का भी इस तरह से ख्याल ना रख करके, पर पहले सेवा और फिर शरीर। अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करके सर्विस में रहना है। इसको कहा जाता है हड्डी सर्विस। और दूसरा है रूहानी हड्डी सर्विस, यज्ञ की सेवा, स्थूल सेवा। और दूसरा आत्माओं को बाबा का संदेश देना, ये रूहानी सेना, रूह को गति सदगति की राह बताना, तो इसको कहा जाता है हड्डी सर्विस। और दूसरा है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, ज्ञान धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में जो मनुष्य सर्विस करते हैं वह जिस्मानी सर्विस है। शास्त्र दान बैठ सुनाते हैं, वह कोई रूहानी सर्विस नहीं है। सर्विस बाबा कहते हैं सर्विस है, कौन सी है रूहानी सर्विस? जो बाबा ही सिखलाते हैं। स्पिरिचुअल बाप आकर स्पिरिचुअल बच्चों अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। अब तुम तैयारी कर रहे हो सतयुग नई दुनिया में जाने के लिए। वहाँ तुमसे कोई विकर्म नहीं होगा। वह राम राज्य है, वहाँ होते ही बहुत थोड़े हैं। वह थोड़े मनुष्य आकर पढ़ेंगे, जो पढ़ाई पढ़ेंगे वो सतयुग में देवता बनेंगे। थोड़े मनुष्य होंगे और पढ़ाई भी थोड़े मनुष्य ही आकर के पढ़ेंगे। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी है ना। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है। ये चित्र बनाने के लिए मशीनरी चाहिए। उस गवर्नमेंट की रोज़ अखबारें कितनी छपती हैं, कितनी कारोबार चलती हैं। यहाँ तो सब हाथ से बनाना पड़ता है। पुरानी बात है, अभी तो मशीनें आदि लग गई, पूरे भारत में ये पोस्ट जाती है। तो जैसे वो न्यूज़पेपर होता है, उसमें सारे भारत विदेश के भी कुछ समाचार आते हैं। यहाँ पर ये मुरली हमारी न्यूज़पेपर भी है, क्योंकि इसमें शिव बाबा सृष्टि के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की नॉलेज देता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज, सब प्रकार की मनुष्य के लिए भी आत्मा के लिए भी सारी नॉलेज बाबा बच्चों को अभी संगम युग पर दे रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा इसको न्यूज़पेपर कह सकते हैं। बाबा कहते हैं अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। ये नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है? वह भी इस गोले में लगा हुआ है। गोले का सृष्टि चक्र का चित्र है, तो उसमें समझाना चाहिए। वह नई दुनिया में आते ही नहीं हैं, और धर्म वाले नई दुनिया में नहीं आते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। उनको शांति मिलती है, उनको शांति चाहिए तो बाबा उनको शांति देता है। भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना, भारत में ही बाप राजयोग सिखलाने आते हैं। इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग सब पसंद करते हैं। इस चित्र में वह खुद ही समझ जाएंगे, बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, इस समय वह भी व्यागर रूप में है। सभी तमो प्रधान हैं। ये रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है।
तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है, पैसा हम क्या करेंगे। तुम ये सुनो और दूसरों को सुनाने के लिए चित्र आदि छपाओ। इन चित्रों से काम लेना है। हॉल बनाओ जहाँ यह नॉलेज सुनाई जाए। बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे। तुम्हारे ही घर का कल्याण होना है, तुम सिर्फ प्रबंध करो। बहुत आकर सुनेंगे। रचना और रचता की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, यह मनुष्यों को ही समझानी है। विलायत वाले ये नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे। सबको बाप का परिचय देना है। समझेंगे नॉलेज गॉड फादर के सिवाय और कोई दे न सके। कहते हैं खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया, परंतु वो कैसे आते हैं ये किसी को भी पता नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करना चाहिए। भारत में हुनर दिखाएं तब बाहर भेजेंगे। सेवा के लिए बाबा फिर विदेशों में भेजेंगे। यह मनुष्य जानेंगे नई दुनिया बनने में कोई देर थोड़ी लगती है। समझ जाएंगे वो कि भगवान नई दुनिया बना रहे हैं तो उसमें देरी नहीं लगेगी। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान बन जाते हैं। पुरानी दुनिया खत्म होगी, अर्थक्वेक होगा, 5 तत्व अपना काम करेंगे तो नई दुनिया बनने में टाइम थोड़ी लगेगा, फटाफट बन जाएंगे। जितना बहुत कारीगर होंगे उतना जल्दी मकान बनेंगे। 1 मास में भी मकान बना सकते हैं। कारीगर सामान आदि सब तैयार हो, फिर बनने में थोड़ी देरी लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनते हैं? मिंट मोटर। तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी बहुत तुम्हारे को मिल जाते हैं। खानियों से सोना चांदी हीरे आदि ले आते हैं। हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का कितना घमंड है। यही साइंस फिर वहाँ पर तुम्हारे काम में आएगी। यहाँ सीखने वाले वहाँ दूसरा जन्म ले काम में आएंगे। उस समय तो सारी नई दुनिया हो जाती है और रावण राज्य खत्म हो जाता है। 5 तत्व भी कायदे मुजिब सर्विस करते रहते हैं। स्वर्ग बन जाता है। वहाँ कोई उपद्रव नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं है, सभी सतो प्रधान हैं। स्वर्ग बन जाता है। सबसे अच्छी बात है कि बाप से सबसे अच्छी बात संगम युग पर कौन सी है? मुरली सुनना बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है संगम युग पर अभी हमारे लिए बाबा आया है। तो बाबा आया है तो पढ़ा रहा है तो बाप से बहुत लव होना चाहिए। जो नई दुनिया का मालिक बना रहा है, वर्षा दे रहा है तो कितना लव होना चाहिए। बाप जो फूलना देते हैं उसको धारण करना है, दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी। सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है, कोई करते रहें, करने वाला चाहिए। बाकी सेवाएं बहुत हैं। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाने हैं, अपनी भी उन्नति करनी है, औरों की भी करनी है और उससे पहले अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर उसका दान करना है। सेकंड पॉइंट, एक बात से ही सुनने का संकल्प रखना है, दूसरे ख्यालातों में बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान है आज का, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। स्पष्टीकरण, जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ चलाते हो व कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लगा सको, इसे ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना सहज हो। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बन सकते हो। जब चाहे वाणी में आए, जब चाहे वाणी से पार जाएं, मन बुद्धि संस्कार हमारे कंट्रोल में हो, इसी को कहेंगे साक्षात्कार मूर्त बनना। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। स्लोगन है, स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। आज का तपस्या का पॉइंट है, हर व्यक्ति को, बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो, सुनो या सोचो, तो कभी जोश या क्रोध नहीं आएगा। आप मास्टर स्नेह के सागर हो तो आपके नैन, चैन, वृत्ति, दृष्टि में जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन आप मास्टर स्नेह के सागर, दुनिया की परवाह नहीं करो, बेपरवाह बादशाह बनो। तब आपकी श्रेष्ठ वृत्तियों से शक्तिशाली वायुमंडल बनेगा। तो ऐसा हमें बनना है, एकदम प्रेम स्वरूप आत्मा। बाबा कह रहे हैं, भगवान कह रहा है स्वयं, सारी दुनिया ही क्यों नहीं आपके ऊपर गुस्सा करे, लेकिन आप क्या बन जाओ, मास्टर स्नेह के सागर बन जाओ, बेपरवाह बादशाह बन जाओ। तो ऐसे बेपरवाह बादशाह बनने वाले ही मास्टर शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति।